नमस्कार, मैं भानु शर्माले। देवगुरु बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए। गोचर का परिणाम बहुत ही सुखद, बहुत ही गोल्डन रहेगा। बने रहे मेरे साथ, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति गुरु कहने पर उसके पास वैसे ही समृद्धि होती है, उसके वरद हस्त में समृद्धि होती है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु, उनके पास काफी सारी बातों को वो देने वाले हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति धन, समृद्धि, पुत्र प्राप्ति के योग बनाना, मांगलिक कार्य करवाना, व्यापार में समृद्धि, विवाह के योग उत्पन्न करना, यह सब बृहस्पति देवगुरु के आशीर्वाद से ही संभव है। देवगुरु बृहस्पति को पीली वस्तु बहुत ही प्रिय है। इनको विष्णु का रूप ही माना गया, विष्णु ही है, शिक्षा और धर्म के अवतार है। सभी ग्रहों में बड़े हैं, इसलिए भी देवगुरु कहलाए। गुरु हमेशा ही मनुष्यों के हितों की बात ही सोचते हैं। गुरु का अर्थ है विद्वानों का प्रतीक ही है। तो देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि वालों के लिए, जातकों के लिए षष्ठम भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। वहीं वो पंचमेश और अष्टमेश के मालिक होकर के, तो एक तो यह बात है कि देवगुरु जहां गुरु विराजते हैं वहां पर कुछ हानि कर लेते हैं। इसका परिणाम भी मैं बता दूं आपको। एक हमारे कहा गया है, जन्म लग्ने गुरुश्चैव रामचंद्रो वने गते तृतीय बलि पाताले चतुर्थे हरिश्चंद्रयो सृष्टे द्रौपदी अरणम च हंति रावण अष्टमे दशमे दुर्योधनम हंति द्वादशे पांडुवनागतम। यानी कि देवगुरु जहां पर विराजते हैं उस क्षेत्र की कोई न कोई हानि अवश्य करते हैं, और शनि जहां विराजते हैं वहां लाभ करते हैं, उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। देवगुरु लगन में रामचंद्र जी के विराजमान हुए तो उनको वनवास हुआ। तृतीय में गुरु बलि के पाताल में गए। चतुर्थ के गुरु हरिश्चंद्र को सत्य की परीक्षा देनी पड़ी। षष्टम में गुरु द्रौपदी का चीरहरण हुआ। अष्टम में गुरु से रावण का नाश हुआ। वहीं दसम में गुरु से दुर्योधन का नाश हुआ। हालांकि उनकी दृष्टि अच्छी थी, शुभ थी, तो परिवार का सहयोग भी मिल गया। द्वादश भाव में पांडु की मृत्यु हुई। तो आपके षष्ठम भाव में विराजमान हो रहे हैं। षष्ठम भाव से हम किस किस बातों का ज्ञान करते हैं? रोग का, ऋण का, शत्रु का। तो वहां पर आपके हानि करने वाले, रोग की हानि कर देंगे, आप स्वास्थ्य अच्छा देंगे। आपके शत्रु की हानि करेंगे, शत्रु आप पर बलवान नहीं हो पाएंगे, आप उन पर विजयश्री प्राप्त करेंगे। अगर कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो वो भी अब समाप्त होने वाला है, उतर ही जाएगा, व्यवस्था बन ही जाएगी। ये बात है, कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके जन्म पत्रिका में अच्छी होनी चाहिए, तो और भी श्रेष्ठ परिणाम मिलने ही वाले हैं। और देवगुरु बृहस्पति षष्ठम भाव में विराजमान होकर के 3 जगह अपनी अमृत तुल्य दृष्टि बनाते हैं। तो आपके पंचम और अष्टम आयुष भाव के मालिक होकर के, यानी कि देवगुरु बृहस्पति 6 भावों को प्रभावित करते हैं। एक तो आपके पंचम भाव के मालिक हो जाएंगे, एक अष्टम भाव के मालिक होकर के षष्ठम भाव में विराजमान हो। अकेले जहां देवगुरु विराजमान होते हैं उस भाव की हानि करते हैं। षष्ठम भाव रोग, ऋण, शत्रु का है, तो वहां कर्ज से मुक्ति हो जाएगी, रोग से मुक्ति हो जाएगी, शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे। न्याय के देवता के साथ विराजमान होकर देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि कर्म भाव पर होगी। एक तो न्याय के देवता के साथ, हालांकि नीच के हो जाएंगे, फिर भी विराजमान न्याय के देवता के साथ होंगे। तो कर्म भाव पर दृष्टि होने से वहां पर पहले से राहु विराजमान है, जो कि शुक्र की राशि के। तो राहु का स्वयं का कोई अपना घर नहीं,
तो शुक्र के साथ विराज जाएंगे, जिसके साथ विराजते हैं राहु देव उसका फल देते हैं, तो ऑलरेडी वो वहां अच्छा ही परिणाम मिलने वाले और उस पर अमृत की दृष्टि बनेगी, तो कर्म भाव पर आपको अच्छा व्यवसाय में लाभ हो जाएगा, व्यवसाय में तरक्की होगी, उन्नति होगी, वहां ऊंचाइयां प्राप्त होगी, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, पिताजी का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिलेगा, पिताजी की सलाह आपके लिए सर्वोपरि होगी, आपके लिए लाभप्रद होगी। वही दूसरी दृष्टि उनकी सप्तम दृष्टि आपके खर्च भाव व्यय भाव 12वें भाव पर होगी, तो वहां पर शनि की दृष्टि भी साथ बनेगी। तो इसलिए एक बात ख्याल रख दे, आपकी जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो देवगुरु बृहस्पति का उपाय अवश्य करें, जिससे दोनों की देवगुरु बृहस्पति की और शनि की दृष्टि आपके खर्च भाव पर होगी, तो बेकार खर्चा नहीं होना चाहिए, फिजूल खर्चा ना हो जाए, कहीं जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं वहां पर उसकी उपयोगिता ना मिल पाए, खर्च पर सावधानी अनिवार्य है, मेरा यही है। और उनकी 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव द्वितीय भाव पर होगी, धन भाव पर होगी, तो धन भाव से हम किन किन बातों का विचार करते हैं, आपके बैंक बैलेंस का, चल अचल संपत्ति का, आपकी वाणी का, तो इन क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वहां आपको लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी बात है, वहां परिवार भी देखा जाता है, तो आप संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं तो संतान प्राप्ति की इच्छा होगी। अगर आपकी संतान बड़ी है तो बहू आने के योग है, कोई न कोई नया मेहमान आने की संभावना है, कुछ न कुछ घर में नया होने वाला है, नया मेहमान आने ही वाला है। पैतृक संपत्ति में कोई विवाद है तो वो समस्याएं सॉल्व हो जाएगी, कहीं से अचानक लाभ होने की संभावना भी बनेगी। आपकी मानसिकता में चल रही व्यवस्थाएं, आपको एजेंसी, दलाली, केमिकल, मेडिकल क्षेत्र में इन व्यवसायों से लाभ प्राप्त हो जाएगा, ननियाल से लाभ होगा। देवगुरु जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है आपकी जन्म पत्रिका में, और वहां पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो शत्रु आपको परेशान कुछ कर सकते हैं। वहीं ननिहाल से कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, मम्मी मौसा इनसे कोई समस्याएं हो सकती है, उनसे संबंध खराब हो सकते हैं। फिर भी वहां से अच्छे ही परिणाम प्राप्त होने वाले। हालांकि पत्रिका में अच्छी स्थिति नहीं है तो उसका उपाय अवश्य करना चाहिए। उपाय में आप जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं और उनके पास सुविधाएं नहीं है पुस्तकों की, तो उनको पुस्तकें दिलाइए, वो अच्छा रहेगा देवगुरु बृहस्पति को अच्छा करने के लिए। या कोई धार्मिक ट्रस्ट है, मंदिर है, वहां पर कुछ कार्य चल रहा है, तो अपने रुपयों का या फिर अपने श्रम के द्वारा वहां पर कुछ हेल्प करिएगा, तो वहां से आपको देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी बन सकती है। या फिर शुक्ल पक्ष के गुरुवार से व्रत करना शुरू कर दें, 16 गुरुवार, तो भी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी बनी जा सकती है। अपने बड़ों से, माता पिता, साधु संत, इनों से व्यवहार अच्छा रखें, उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें, तो भी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी बन जाएगी। तो उससे आप विजय श्री प्राप्त कर लेंगे, चुनाव वगैरह में प्रतिस्पर्धा में आप विजय होंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कर्ज चुकाने की व्यवस्था हो जाएगी, अच्छे सपने दिखाई देते हैं देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका में, तो वहां पे कुछ लाभ कर देंगे सपनों को पूर्ण करने के लिए। अदालती मामले आपके पक्ष में हो जाएंगे। उपाय अवश्य करना चाहिए, यही मैंने आपको बताया है। लेकिन ये 4 महीने का समय है,
टॉप रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है, गोल्डन रहने वाला है। इस समय को आप चूके नहीं। ये 20 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं, जो अप्रैल तक रहेंगे, 4 माह तक। वहां आपको अच्छा फायदा हो सकता है। इस समय का पूरा पूरा सदुपयोग लें, यही मैं आपसे इच्छा करता हूं। आप मेरे को शुभ समाचार सुनाएं, यही मेरी इच्छा है, तो मेरी बताए बातें उपयोगी रह पाए। मेरा यह श्रम आपको अच्छा लगा हो तो अपनों को शेयर अवश्य करिएगा। प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद।